बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या गुस्ल से पहले वज़ू करना ज़रूरी है? और अगर वज़ू नहीं किया तो क्या गुस्ल होगा या नहीं? गुस्ल करने का सही और मसनून तरीका क्या है? सबसे पहले गुस्ल का जो सही और मसनून तरीका है पहले वो सुन लें। इससे पहले आप देखें कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं। तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और नंबर 3 पूरे बदन पूरे जिस्म पर पानी बहाना ताकि जिस्म का कोई हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रहे। ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। अब सुने कि गुस्ल का मसनून तरीका क्या है। गुस्ल में सबसे पहले आप इस्तिंजा करें। जहाँ भी नजासत लगी है, गंदगी लगी है, इसको दूर करें, इसको धो लें। फिर पानी को दाएं तरफ बहाएं, फिर पानी को बाएं तरफ बहाएं जिस्म के। इसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाएं, यानी सर के दरमियाने हिस्से पर पानी बहाएं और इसके बाद पूरे जिस्म को धो लें यहाँ तक कि बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे जिस्म की। अगर थोड़ा सा भी जिस्म का हिस्सा खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। ये गुस्ल करने का सुन्नत और मसनून तरीका है। ठीक है। अब अगर कोई शख्स गुस्ल से पहले वज़ू नहीं करता तो गुस्ल से पहले वज़ू करना ये सुन्नत है। ये नहीं है कि ये फ़र्ज़ है या वाजिब है। अगर किसी शख्स ने गुस्ल से पहले वज़ू नहीं किया तो ये नहीं कहेंगे कि इसका गुस्ल नहीं हुआ। हाँ, अगर इसने गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं जो सही तरीके से अदा कर लिए हैं, जैसे कुल्ली कर ली है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचा लिया है और पूरे जिस्म पर पानी भी बहा लिया है कि कोई जगह खुश्क नहीं रही अच्छे तरीके से, तब इसका गुस्ल हो जाएगा। वज़ू करना गुस्ल से पहले ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ बहुत अहम सवाल होता है कि अगर किसी ने अच्छे तरीके से गुस्ल कर लिया फ़र्ज़ को पूरा करते हुए, तो क्या अब इसी वज़ू के साथ जो हमने गुस्ल में किया है 3 फ़र्ज़ जो थे, इसी के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, या दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? तो देखें, अगर आपने गुस्ल कर लिया है और वज़ू वाले अज़ा भी धो लिए हैं, इन पर पानी बह चुका है, तो अब आपका वज़ू भी हो गया है। आप इसी वज़ू और गुस्ल के साथ ही नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं। अगर आपका वज़ू गुस्ल करने के बाद फासिद हो गया, ठीक है, आपने वज़ू किया फिर गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आपका वज़ू फासिद हो गया, जैसे री खारिज हो गई या कोई ऐसा और मसला हो गया जिसकी वजह से आपका वज़ू टूट गया, तो अब आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? वज़ू करना पड़ेगा गुस्ल के बाद। लेकिन अगर आपका वज़ू नहीं टूटा तो आप गुस्ल वाले ही वज़ू के साथ ही हर इबादत कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। ठीक है। गुस्ल वाले वज़ू के ही साथ आप हर इबादत कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सवाब की नीयत से आगे शेयर कर दें। दुआओं में याद रखें। जज़ाकिल्लाह।